खुदावंद के वचन के द्वारा बातचीत करने वाले हैं। वो कुछ छोटे मोटे नहीं, बड़ी हस्ती है जिनको सब जानते हैं, जिनको इंट्रोडक्शन भी अगर करूं तो मेरे ख्याल तो कम पड़ेगी। खुदावंद के दास पास्टर सैमुअल गिल, जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडिया सेक्शन में रह चुके हैं, और इनकी प्रेसिडेंटशिप में जितने भी खुदावंद के दास हुए बहुत खुश रहे इनके समय पर, और आज भी पूरा फील्ड इनको याद करता है। मैंने इनके साथ काफी कन्वेंशन जो है इनके साथ करी, और बहुत ही आनंद आता था जब हम इकट्ठे कन्वेंशन में हम प्रचार सुनते थे, करते थे और आनंद उठाते थे आत्मिक तौर से, और बड़े सोशल खुदावंद के दास पास्टर सैमुअल हैं। और मैं जब इनके साथ बातचीत हुई, मैंने ये पाजी सैमुअल तुसी खुदावंद दा वचन जिहड़ा है पेश करना है, so it's so nice, like an army always ready to preach the gospel. The poor needy was hungry of the word of God. मुझे विश्वास है जब खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, जो भी सुनेंगे उनके जिंदगी में बेदारी जरूर आएगी खुदावंद के वचन और आत्मा के द्वारा। अब मैं खुदावंद के दास को पास्टर सैमुअल को पेश करता हूं कि खुदावंद का वचन हमारे साथ शेयर करें, जैसे खुदावंद का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। पास्टर सैमुअल। Thank you, Pastor Samson. Thank you so much for your introduction. मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि ऐसे शब्दों का जहां मेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि ये शब्द जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं ये इसके योग्य तो परमेश्वर हैं, क्योंकि महान हस्ती तो हमारा खुदा यीशु मसीह है, जिसके वसीले से आज हम इस धरती पर जिंदा हैं। इससे पहले कि मैं वचन में जाएं, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बीच बीच में कुछ लोग माइक जो है वो ऑन कर लेते हैं अपना, अगर उसको ऑफ रखें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप सुन सकते हैं मुझे? कैन यू हियर मी? यस। ओके, थैंक यू सो मच। मैं खुदावंद का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे और आप सबको इस धरती पर आज के दिन जो है वो जिंदा रखा है, ताकि हम सब मिलकर उसके पाक पवित्र सब्बत की आराधना जो है वो कर सकें। इसके साथ साथ मैं पास्टर सैमसन का भी बहुत ही धन्यवादी हूं, जिसने मुझे ये मौका दिया कि खुदावंद का वचन जो है आपके साथ इस वर्चुअल मीटिंग द्वारा शेयर कर सकूं। जितने भी आप इस वक्त हमारे साथ जूम मीटिंग में द्वारा, जहाँ यूट्यूब के द्वारा, जहाँ फेस बुक के द्वारा, या किसी और माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको गुड आफ्टरनून कहता हूं और सबको जो है हैप्पी सब्बाथ कहता हूं। इससे पहले कि हम खुदावंद के वचन में जाएं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, दो प्रार्थनाएं मेरे लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं उन पास्टरमानों का और डॉक्टर क्लेरेंस का भी धन्यवाद हूं जिन्होंने प्रार्थना की है। आइए हम फिर से अपने सिरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद से जो है वचन के लिए आशीष करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ने आज के दिन तक हमको सही सलामत रखा है। इस दोपहर खुदावंद तुझसे विनती करते हैं कि तेरा वचन सुनने से पहले अपनी आत्मा से भर दे, ताकि हर एक तेरा शब्द हम सबकी जिंदगी के लिए बताई से फलाने का सबब बन सकें। अपने दास को भी परमेश्वर आशीष करें और अपने समर्थ से और अपनी आत्मा से भर दें,
ताकि हर एक शब्द तेरी आत्मा की भरपूरी से तेरे लोगों के दिलों को छू लें और आज का तेरा वचन जो है सबके लिए बताई का सबब बन सकें। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। Is it okay? आज जो हम खुदावंद का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, उसका जो टाइटल पास्टर सैमसन ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, गॉड्स अनचेंजेबल लव। खुदावंद का आप परिवर्तनीय, या ये कह सकते हैं खुदावंद का अब बदल प्रेम जो है, जिसके बारे में आज हम चंद मिनट जो है वो चर्चा करेंगे। खुदावंद और खुदावंद के वचन की विशेषता यही है कि वह बदलता नहीं। इंसान जो है वो बदल सकता है, इंसान जो है कई बार ऐसे वादे करता है और वादे करके वो बदल जाता है, मगर खुदावंद जो है वो खुदा ऐसा है और उसकी विशेषता यही है कि वो कभी बदलता नहीं। उसकी मोहब्बत जो है वो लाजवाब है, उसकी मोहब्बत जो है वो अब तक एक सी है। एक छोटा सा वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पुराना ये वाक्य है। जिस वक्त मेरी ट्रांसफर ग्वालियर से लुधियाना हुई थी, करीब 44 साल 44 इयर्स हो गए हैं इस बात को, 1946 में। और जब लुधियाना में हम आए और एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन न्यूज आई, एक ऐसा कपल था जो अच्छा भला जो है वो रह रहा था। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि उस जो नौजवान की वाइफ जो है, जिनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और वो छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और पूरे गांव में जहां बड़ा सन्नाटा छा गया। गांव के दूर नहीं है, वो हमारे चर्च के पास ही गांव था जिसका नाम राजपुरा है। अब तो वो गांव नहीं रहा, अब उसका नाम जो है वो राजपुरा रोड पड़ गया है। और वहां पर गांव में जब मैं वहां गया तो बड़े लोग जो है, क्योंकि सरपंच से मिलने के लिए गया, तो वहां चर्चा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मां जो है अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि दुनिया के लोग जो हैं, जिन्होंने बहुत सारे गीत भी माँ के ऊपर बनाए हैं और बहुत सारी कहानी भी जहां उन्होंने माँ के ऊपर लिखी हैं, और ये भी लोग कहते हैं कि माँ के प्रेम जैसा और कोई प्रेम दुनिया में नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि खुदा से बढ़कर यह माँ का प्रेम है। मगर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। ये सच बात है कि खुदावन की मोहब्बत से बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 चैप्टर, उसके 15-16। मैं पूरी आयतें तो नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा जो है इसमें से हिस्सा जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 49 चैप्टर यशायाह की पुस्तक इज़ाया 49, उसका 15 और 16, उसमें लिखा है, माँ अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती है मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आगे जाकर लिखा है, खुदावन ये फरमाता है यशायाह नबी के द्वारा कि मैंने तो आपकी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद के रखी है। इंसान का प्यार जो है वो कम हो सकता है, इंसान का प्यार जो है वो झूठा हो सकता है, इंसान का प्यार जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है, मगर खुदावन का प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। खुदावन का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। खुदावन का प्यार कभी थोड़े समय के लिए नहीं हो सकता। खुदावन का प्यार जो है उसका अवधि प्यार है, क्योंकि खुदा की विशेषता यही है कि वह अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे बहुत सारे लोग जो हैं उस कहानी को जानते हैं। इवन बच्चे भी जो है उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और बहुत सारे प्रचारक जो है उन्होंने उस कहानी को जो है अपने सरमन में, अपने प्रचारों में पेश किया है। ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगा, छोटा सा एक हंस या उस कहानी का मैं आपके सामने पेश करूंगा। योना नबी जो है, यूनुस नबी को बहुत से लोग जहाँ जानते हैं। हम जानते इस कहानी को, जब इस कहानी को हम सुनते हैं तो एकदम ये कहानी हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने आ जाती है कि जोना इन दी वैली, फिश वैली। और जोना जहाँ मछली के पेट में, ये कहानी बड़ी मशहूर है। मगर आज उस बात के लिए मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा अंश मैंने उससे लिया है।
जोना जो है खुदावंद के साथ वाद विवाद कर रहा है। उस समय में अगर हम देखें, जोना जो है यूनुस जो है महान उसे कह सकते हैं कि इवेंजलिस्ट था, महान प्रचारक था, महान हम ये कह सकते हैं कि वो एक नबी भी था। उसने जब खुदा ने उसको कहा कि तू नैनवा शहर में जाकर प्रचार कर, और वो तर्शीश को चला गया, मगर रास्ते में क्या हुआ, तूफान आया और समुद्र में फेंका गया, मछली के पेट में गया। उसके बाद नैनवा के जो किनारे पे उनको फेंका गया, और उसके बाद में जब उसने प्रचार किया नैनवा शहर में, और मैं भी कई बार इस बात के लिए बड़ा हैरान होता हूं कि 40 दिन सिर्फ वो नैनवा में रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा, वो 40 दिन नैनवा में रहा है, 40 दिन उसने प्रचार किया। और मैं कभी कभी नूह के बारे में सोचता हूँ, नूह के बारे में सोचता हूँ कि उस नूह ने, जिसको खुदा ने कहा था तो कश्ती बना, 120 साल तक उसने मुनादी की, मगर वहां पर कितने लोग बचाए गए, उसका घराना। यहां पर देखते हैं 40 दिन के प्रचार में उसने नैनवा शहर के जो लोग थे, 1,20,000 लोग जो हैं वो बचाए गए, और वो 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। और मैं जब इसके बारे में पढ़ा था, और चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ निकालें, यूनुस नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है। यहाँ पर जब वाद विवाद होता है, मगर इसके साथ साथ ये भी जो है गवाही देता है परमेश्वर के उस अनुग्रह की। यहाँ लिखा है कि खुदावन खुदा, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान और दुख देने में प्रसन्न नहीं होता। बेशक वो खुदावन के साथ वाद विवाद कर रहा है, और वो चाहता था कि नैनवा के लोग जहां नाश किए जाएं, मगर इस बात का ये वर्णन करता है कि खुदा जो है उसकी मोहब्बत जो है अब्दी मोहब्बत है, लाजवाब उसकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत का परमेश्वर है। हमारी तरह नहीं है कि नाराज हो जाएं, हमारी तरह नहीं है कि गुस्से हो जाएं, हमारी तरह नहीं है कि वो हमें छोड़कर चले जाएं, मगर हम देखते हैं कि खुदावन की मोहब्बत जो है वो लाजवाब मोहब्बत है। इसलिए तो यूनुस नबी भी कहता है कि खुदावन तू गुस्सा करने में तो बिल्कुल धीमा है, तेरी करुणा जो है वो बिल्कुल लाजवाब है, अब तक है, और तू दुख देने में प्रसन्न नहीं होता। हमारा खुदावन जो है मोहब्बत का खुदावन है। आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं कि कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई लोग जो हैं हमारे से ये सवाल पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि कहाँ गया खुदा, खुदा कहाँ गया। मेरे अजीजों, खुदा कहीं नहीं गया है। खुदा जो है कल भी वही था, आज भी वो है, और अब तक वही रहेगा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा कभी जो है अपने लोगों को दुख नहीं देता। अगर मेरे साथ एक आयत और निकालेंगे, मैं चाहता हूं कि हम आयतों को जो है वो पढ़ें। खुदावंद का वचन हमें क्या सलाह देता है, क्या हमें उत्साह देता है, और आने वाले समय के लिए हमें जो है वो मजबूत करता है। इज़केल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 23 और 32 आयत में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है खुदावंद के वचन में, खुदावंद किसी के मरने पर खुश नहीं होता। आज जब लोग पूछते हैं कि इतनी जो है दुनिया में आतंक जो है वो कोरोना ने फैला दिया है, इवन बेइंतहा लोग जो है मर चुके हैं। अगर आप इसकी डिटेल देखें, मैं थोड़ा सा इसको देख रहा था, बता रहे हैं कि इवन अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग जो है वो मरे हैं, और इवन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग इसके अफेक्टेड हो गए हैं। अगर इसका पूरा हम ब्यौरा लें तो करीब मोर देन 92 लाख, यानी 1 करोड़ के करीब करीब लोग जो हैं कोरोना के जो है वो अफेक्टेड हो चुके हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका में, या सिर्फ अमेरिका में, कोई 3,20,000 से लोग जो है वो मर चुके हैं। मेरे अजीजों, वो लोग यही पूछते हैं कि खुदा, मोहब्बत का खुदा कहाँ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 अध्याय उसकी 23-32 में लिखा है, खुदावन किसी के मरने पर खुश नहीं होता। क्या आप मानते हैं कि उन लोगों के मरने पर खुदा खुश होता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुदा इस बात पर खुश होता है कि मनुष्य पश्चाताप करें और जीवित रहें। जब मैं इसको पढ़ा था तो मुझे इस बात के ऊपर भी बड़ा ख्याल आ रहा था कि अभी अनाउंसमेंट किया है हमारी गवर्नमेंट ने। क्या अनाउंसमेंट किया है कि सिनेमे जो है वो खोल दिए जाएं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि शराब के ठेके जो है वो खोल दिए जाएं। कुछ समय उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो मॉल जो है खोल दिए जाएं, मगर उन्होंने ये नहीं अनाउंसमेंट किया है कि जो धर्म स्थान जो है
वो भी खोल दिए जाएं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कहते हैं खुदावन को ब्लेम करते हैं कि खुदा जो है कहाँ गया, मगर यहाँ हम देखते हैं कि हम खुदावन को भूल गए हैं। खुदा किसी के मरने पर खुश नहीं होता है। खुदा इस बात पर खुश होता है कि मनुष्य जो है वो पश्चाताप करें और क्या करें, जीवित रहें, क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है। मेरे से पहले जो है पास्टर सैमसन ने जब उन्हें इंट्रोडक्शन देनी थी और उन्होंने एक आयत जो है वो निकाली थी, और मैं चाहता हूं कि उसको आप फिर से पढ़ें। यूहन्ना की जो पत्री, उसका पहला यूहन्ना उसकी पत्री, उसका 4 अध्याय उसकी 8 में बहुत अच्छा वचन लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा से प्रेम का खुदा है, खुदा और किसी चीज का खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक ही चीज का खुदा है, वो है मोहब्बत का खुदा और कुछ नहीं। खुदा नहीं चाहता है कि किसी की हलाकत हो, खुदा जो है मोहब्बत का खुदा है। एक और आयत मैं चाहूंगा मेरे साथ आप खोलिए, और अगर आपके पास पेन पेंसिल है उसको लिख सकते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसमें 31 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदा कहता है यिर्मयाह को कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं। खुदा का प्रेम जो है वो एक रोज का नहीं, खुदावन का प्रेम जो है एक महीने का नहीं, खुदावन का प्रेम चंद सालों का या 1 साल का नहीं, खुदावन का प्यार सदा का प्यार है, हमेशा का प्यार है। और खुदावन जो है वो कभी अपने लोगों को जो है वो दुख नहीं देता। इंसान जो है उसका जो प्यार जो है वो चंद समय के लिए हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा 2000 साल पीछे चले जाएं, पतरस की कहानी को अगर देखें, पतरस ने खुदावन के साथ जब उसके साथ था, जब वो खुदावन यीशु मसीह मिनिस्ट्री में थे, तो पतरस ने जो है खुदावन से एक बात कही थी। उसने कहा था कि ए खुदावन यीशु मसीह, सभी चेले छोड़कर चले जाएं तो चले जाएं, सब लोग छोड़कर चले जाएं तो चले जाएं, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर हम बाइबल में देखते हैं कि क्या हुआ जब मसीह यीशु को पकड़ के लेके जा रहे थे लोग, और लोगों ने वहां पर पतरस को भी देखा और कहने लगे कि ये भी उनके साथ था, मगर पतरस ने क्या किया, खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ये है खुदावन के वचन में और ये है इंसान के शब्दों में फर्क। खुदावन कहता है कि मेरा प्यार जो है वो सदा का प्यार है, इंसान का प्यार जो है वो चंद घंटों के लिए, चंद अरसे के लिए, चंद सालों के लिए हो सकता है। बेशक पतरस ने उसके बाद में रिपेंट किया और उसने अपना जीवन जो है खुदावन की सेवकाई में गुजार दिया, मगर हम देखते हैं कि इंसान जो है भूल जाता है उस वादों को, मगर खुदा कभी अपने वादों को नहीं भूलता है। 103 ज़बूर उसकी 17 आयत में इस तरह से लिखा है, दाऊद इस तरह से फरमाते हैं, दाऊद कहता है खुदावन का प्यार, उसकी करुणा उसके डरवैयों पर युग युग तक बनी है। खुदावन का प्यार चंद दिन के लिए, चाहे चंद महीनों के लिए, या चंद सालों के लिए ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया है। वो कहता है कि युग युग के लिए उसका प्यार है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका धर्म उसके नाते पोतों तक भी बना रहेगा। अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि खुदावन की मोहब्बत सिर्फ यही नहीं है कि मेरे ऊपर है, खुदावन की मोहब्बत यही नहीं है कि मेरे बेटे के ऊपर है, खुदावन की मोहब्बत जो है यही नहीं है कि मेरे आने वाले जो ग्रैंड सन्स के ऊपर है, कहता है नाते पोतों को कब तक, और बताता है कि इवन 105 ज़बूर उसका 8 से 10 तक पढ़ें, कह रहा 1000 पीढ़ियों तक मेरी मोहब्बत जो है वो हमेशा बनी रहेगी। खुदावन की मोहब्बत को आप नाप नहीं सकते। हम अपनी वादों में कमजोर हो सकते हैं, मगर खुदा जो है अपने वादों में कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कभी बदलने वाली मोहब्बत नहीं, वो हमेशा की मोहब्बत है। और उसकी मोहब्बत की खासियत भी यही है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब इसको पढ़ा था, यहाँ किसी ने लिखा है कि he is unchangeable in his being, वह अपनी होंद में अटल है, उसकी होंद बदलती नहीं। खुदावन की जो बीइंग है कभी बदलती नहीं। खुदा ना बदलने वाला परमेश्वर है। he is unchangeable in his attributes, उसकी विशेषता कभी बदलती नहीं, उसके गुण जो है कभी बदलते नहीं। he is unchangeable in his purpose, वह अपने इरादों में खुदावन जो है वो बदलता नहीं। कई बार हमने इसके ऊपर सरमन भी सुना है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उसे जानता हूं,
और वो हानि की नहीं बल्कि फायदे की हैं। यहाँ लिखा है कि ही इज अनचेंजेबल इन हिज पर्पस। खुदा अपने इरादों में, अपने प्रस्ताव में कभी वो बदलता नहीं। जो उसने इरादा आपके लिए, मेरे लिए किया है, उसमें वो कभी बदलता नहीं। खुदा हमेशा उनमें कायम रहता है। ही इज अनचेंजेबल इन हिज प्रिंसिपल। अपने शासक में, अपने अध्यक्षता में भी वो बदलता नहीं। युग से युग तक परमेश्वर जो है वो एक सा परमेश्वर है। इब्रानियों का खत पौलुस इसके बारे में बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि यीशु कल, आज और युग युग तक एक सा है। खुदावन का जो शासकीय जो उसका रुतबा है वो कभी बदलता नहीं। यानी कि आज वो खुदा है, कल वो इंसान हो या कल को नौकर हो, ऐसा नहीं। खुदावन की जो शासकीय जो उसका रुतबा है वो ऐसे रहता है। इसलिए उसकी मोहब्बत जो है ना बदलने वाली मोहब्बत है, क्योंकि खुदा जो है ला तब्दील खुदा है। ज़बूरों की पोथी और उसका एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 78 ज़बूर उसकी 38 आयत में से लिखा है। ये बहुत ही अच्छी आयत है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप गौर से जो इसको पढ़िए। 78 ज़बूर उसके 38 पद जो है। परंतु वह जो दयालु है, खुदावन क्या है, पहला उसकी विशेषता क्या है कि वो दयालु है। खुदावन जो है दया करने वाला है, मेरे और आपकी तरह नहीं और इंसान की तरह नहीं। और आगे लिखा है और अधर्म को ढांपता है, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को ढांप लेता है, ढांक लेता है। चाहे हम किसी भी ट्राइब के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी देश के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, हमारे पापों को ढांक लेता है और नाश नहीं करता। उसमें लिखा है नाश नहीं करता। जैसे आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस है, खुदावन की ओर से आया है और ये नाश कर रहा है। खुदावन किसी को नाश नहीं करता है। खुदावन तो हमारे पापों को ढांप लेता है और नाश नहीं करता है। आगे बड़ा अच्छा लिखा है और बार बार अपने क्रोध को क्या करता, वो ठंडा करता है। बार बार हमने कितने गुनाह किए हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था अपने जीवन में हमने कितने गुनाह किए हैं। अगर उन गुनाहों का हम परमेश्वर के सामने हिसाब दें तो हम एक पल भी खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा कहता है, दाऊद नबी अपने उस ज़बूरों में खुदावन के बारे में कहता है कि वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। कितनी बार इजरायली लोगों ने खुदावन को जो है वो रिश्त दिलाई, कितनी बार उन्होंने खुदावन के हुक्मों को तोड़ा। 10-10 साल तक, 20-20 साल तक खुदावन से अलग रहे, या फिर खुदावन के पास आकर वो माफी मांगते थे, तौबा करते थे, खुदावन को फिर अपने गले से लगाता था। आज अगर हमारा कोई दोस्त, आज अगर हमारे कोई रिश्तेदार हमें चोट पहुंचा के चला जाए और जब कभी फिर दोबारा हमें मिलने के लिए आए और अभी कहे कि मुझे फिर से अपना लीजिए, हम कहते हैं कि तेरे लिए कोई जगह हमारे दिल में नहीं, तेरे लिए कोई जगह हमारे घर में नहीं, तेरे लिए कोई जगह हमारे इस पूरे परिवार में नहीं, हम उनको छोड़ देते हैं। मगर खुदावन कहता है, मैं बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता आया हूं और अपनी जलन जलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। अगर खुदावन की जलन जलाहट भड़क जाती तो आज क्या होता, आज हम इस जहां से कूच कर जाते। मेरे चीजों ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि खुदा जो है बार बार हमारे पापों की वजह से अपने जल जलाहट को, अपने क्रोध को ठंडा करता है और हमें जो है वो उससे गिरने नहीं देता। खुदावन की मोहब्बत जो है लाजवाब मोहब्बत है। खुदावन की मोहब्बत ऐसी नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं कि कैसी खुदावन की मोहब्बत है। कहते हैं कि खुदावन की मोहब्बत जो है, चाहे आप किसी भी जाति के साथ बिलोंग करते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो, मगर खुदावन जो है, चाहे आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, मगर खुदावन की मोहब्बत जो है वो आपके लिए हमेशा बनी रहती है। क्यों यूं ना, हम सब उस बात को जानते हैं। 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने जगत से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जीवन पाए। उसने यहाँ पर कंडीशन रख दी है। कोई ऐसा नहीं कि सेवंथ एडवेंटिस्ट जो है वो बहुत प्रचार दुनिया में करते हैं, वही आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे। ऐसा नहीं है कि पेंटिकॉस्टल लोग जो हैं वो दावा करते हैं हमारे पास जो है वो पवित्र आत्मा का दान हमारे पास मिल चुका है, वो ये आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे। ऐसा
कहीं नहीं बाइबल में हमें मिलता है। वो कहता है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति के साथ बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, चाहे उसकी बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो, वो कहता है कि खुदावन इस बातों के लिए मायना नहीं रखता है। वो ये चाहता है कि हम जो है खुदावन के सामने अपने आप को जो है वो समर्पण करें और उसकी लाजवाब मोहब्बत को, जो ना बदलने वाली मोहब्बत है, उसको हम उससे पा सकें। यहाँ पे लिखा है खुदावन की मोहब्बत जो है वो एथनिक बैकग्राउंड की वजह से नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है एवरलास्टिंग, गॉड्स लव इज एवरलास्टिंग लव, इट इज नॉट जस्ट फॉर अ मोमेंट, हिज लव इज अ सुपरनैचुरल। उसकी जो मोहब्बत है वो बयान करने से भी कहीं ऊपर है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। और वो खुदावन की मोहब्बत जो है वो ऐसी नहीं है कि जैसे एक पप्पी लव्स होता है। खुदावन की मोहब्बत जो है जैसे अगापे लव, बिना किसी लालच के या बिना खुदगर्जी से उसकी मोहब्बत है। मेरे अजीजों, इसके बारे में और भी जितना चाहे हम आगे पढ़ सकते हैं। खुदावन की मोहब्बत हमेशा अब तक बनी रहती है। हम क्या उस मोहब्बत को मानते हैं? क्या उस मोहब्बत को हम पाना चाहते हैं? क्या उस मोहब्बत को जो खुदा ने हमसे की है, क्या उसको हम आज ये जीवन देना चाहते हैं, ताकि उस मोहब्बत को जो उसने, जिसका बयान किया है कि अनचेंजेबल लव, वो खुदावन आपको देना चाहता है। मेरी यही दुआ है कि हम अपने आप को खुदावन के सुपुर्द समर्पण करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपने बीते जीवन को देखकर जो हमने गलतियां, त्रुटियां और जो हमने किए हैं, उनका हम जो है वो खुदावन के सामने जो है वो अंगीकार करें। और खुदा मोहब्बत का परमेश्वर है। अगर वो उस नैनवा शहर को, जिनको डिग्री पास कर दी थी कि नाश हो जाएगा अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर वो बचाया बचाया जा सकता है। और मैं और आप जितने भी आज इस माध्यम से सुन रहे हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा आपको बचाना चाहता है। ये मोहब्बत आपके लिए है, ये मोहब्बत मेरे लिए है। मेरी यही प्रार्थना है कि खुदा आपको बताई से आशीष करे और उसकी मोहब्बत को हम समझ सकें। खुदा आपको बताई से आशीष करे। आमीन।